बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल की और बहुत ही मज़े की ये मंदी और उसके साथ की चटनी की रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। हाय माय लवली यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू रहबर्स डिशेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मंदी का मसाला। तो इसके लिए मैंने लिए हैं कुछ साबित गरम मसाले और कुछ पाउडर्ड मसाले। साबित मसालों में हमारे पास है 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लौंग, आधा टेबलस्पून काली मिर्चें, और हमारे पास है 1 टेबलस्पून छोटी इलायची, 2 जावित्री के फूल। तो ये टुकड़े थे इसलिए मैंने 2-3 टुकड़े लिए हैं, वरना आपको 2 बड़े फूल जावित्री के लेने हैं। और 1 सूखा नींबू। सूखा नींबू अरबिक खानों में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इंडिया में आप लोगों को ये मिल जाता है बड़े बड़े स्पाइस मार्केट्स में, और मैं आप लोगों को ऑनलाइन अमेज़ॉन से जो मिल जाता है उसका भी लिंक दे दूँगी। इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम पे पूरी डिटेल्ड पोस्ट की है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, इस नींबू के बारे में, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब पाउडर्ड मसालों में मैंने लिया है 1.5 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1.5 टीस्पून अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ, और हमारे पास है 3/4 टीस्पून जायफल का पाउडर। तो अगर आप पाउडर नहीं ले रहे हैं तो आप आधा जायफल लेंगे साबित मसालों में। और हमारे पास है 1 टेबलस्पून दालचीनी का पाउडर। अगर आप दालचीनी साबित ले रहे हैं तो आप 2-2 इंच की 2 लंबी लंबी दालचीनी ले लेंगे। तो अब हम इन मसालों को जो है थोड़ा सा गरम कर लेंगे, साबित मसालों को। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक पैन, और बिल्कुल हल्की आंच आपको रखनी है। इसके ऊपर आप ये सारे साबित मसाले डाल दीजिए, और इन मसालों को डालकर हल्की आंच पर बस 2 से 3 मिनट तक आपको इस तरह से चला लेना है। तो इससे क्या होता है कि सारे मसाले जो हैं वो गर्म हो जाते हैं और फिर इनको पीसने में बहुत आसानी हो जाती है। तो भूनना नहीं है कि बहुत तेज़ कोई मसालों की खुशबू आए, बस 2-3 मिनट मसाले आप टच करके देखें गर्म हो गए, गैस को बंद कर दीजिए। तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया है, और गैस बंद करने के बाद भी कुछ देर के लिए चलाइए क्योंकि अभी तवा बहुत गर्म है तो मसाले जल सकते हैं। तो इनको आप चला लीजिए। अब तवा जब थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो आप इनको पैन पर छोड़ दीजिए बिल्कुल ठंडा होने के लिए, और फिर एक मिक्सर जार में इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये देखिए सूखा नींबू जो है उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया ताकि इसको पीसने में आसानी हो। तो अब मैं इन सबको आपको पीस कर दिखा देती हूँ। तो इनको हम चला लेते हैं। ये देखिए ये हमने बिल्कुल फ़ाइन इसको पीस लिया है। अब इसको पीस लेने के बाद इसमें हम सारे जो पाउडर्ड मसाले थे यानी कि लहसुन का पाउडर, सौंठ, जायफल पाउडर और दालचीनी का पाउडर, सारे पाउडर्ड मसाले इसमें डाल देंगे, और डाल करके इनको एक दफ़ा चला लेंगे ताकि सब मसाले जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो इसको मैं चलाकर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा मंदी मसाला बिल्कुल रेडी है। इसमें से हम सिर्फ 2 से 2.5 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, बाकी आप स्टोर कर सकते हैं। अब हम गोश्त की मैरिनेशन के लिए ले रहे हैं 2 से 3 टेबलस्पून बटर, और उसमें हम डाल रहे हैं 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही आप इसमें डाल दीजिए 1 टीस्पून नमक। अरबिक खानों में नमक बहुत कम यूज़ होता है, तो इसमें आप और डाल दीजिए आधा टीस्पून हल्दी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 10 से 15 ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स, जिनको मैंने थोड़े देर के लिए पानी में भिगा लिया था। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे कलर और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये आप इसमें डाल दीजिए। और इसके अलावा हम डालेंगे जो हमने मंदी मसाला बनाया था। तो ये मैं 1 किलो गोश्त के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2.5 टेबलस्पून मंदी मसाला। तो ये, और बाकी का आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, लेबल करके रख दीजिए इसे आप। अब इन सब को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा मैरिनेशन जो है रेडी हो चुका है। अब यहाँ मैंने लिया है ये 1 किलो मटन का शोल्डर है। तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है। और इसको जो है मैं प्रिक कर लूँगी। एक शार्प आप नाइफ़ ले लीजिए पॉइंटेड सी, और उससे इस तरह से प्रिक कर लीजिए ताकि सारे मसाले जो हैं इसमें अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो सकें। तो ये शोल्डर और एक छोटा सा पीस भी लिया है मैंने। वैसे रान में भी बना सकते हैं आप,
लेकिन इसमें बहुत अच्छा बनता है शोल्डर में। और मंदी का जो गोश्त होता है वो बहुत ही सॉफ्ट बनना चाहिए, इसलिए मैंने शोल्डर का पीस लिया है। अब इसमें आप ये डाल दीजिए जो हमने मैरिनेशन बनाया था, और इसको अच्छी तरह से मटन के ऊपर आप रब कर लीजिए। तो जो हमने मसाला बनाया था मंदी का पीस करके, उससे आप 2 से 3 बार आप मंदी बना सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो इसको मैं अच्छी तरह से पूरे मटन के पीस के ऊपर रब कर देती हूँ सही तरह से, ताकि ये मैरिनेट हो जाए। और हम गोश्त को 20 मिनट गलाती हूँ मैं, लेकिन इसके गोश्त को मैं 30 मिनट गलाऊँगी, क्योंकि बहुत जूसी और सॉफ्ट होना चाहिए। तो फ़िलहाल इसको हम मैरिनेट कर देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, और तब तक बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब हम बना लेते हैं मंदी के साथ सर्व होने वाली चटनी। उसके लिए मैंने लिए 4 से 6 जवे लहसुन के, एक छोटी सी प्याज जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, और मैंने ली हैं 3 हरी मिर्चें, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसके अलावा 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने बड़े बड़े चंक्स में कट कर लिया है, और 3 टेबलस्पून है हरा धनिया चॉप हुआ हुआ। तो बहुत ही सिंपल है इसकी चटनी को बनाना। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक चॉपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये हैंड वाला चॉपर मोस्टली सबके पास होता है। एक पुराने स्टाइल का आता था जो गोल घुमाया जाता था चॉपर, उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। तो कोई सा भी आप चॉपर ले लीजिए, और इसमें बस आपको सारी चीज़ों को डालना है और चॉप करना है। तो पहले मैं थोड़ी चीज़ें डालूँगी, क्योंकि सारा कुछ एक साथ इसमें नहीं आ सकेगा। तो इन सबको मैं डाल देती हूँ। तो आप ये चटनी के साथ अगर मंदी को एंजॉय करेंगे, तो ये यहाँ पर लोकली भी इस चटनी के साथ ही आपको मंदी मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है मंदी का। अब मैं इसको बंद करके चला करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए टमाटर बिल्कुल इस तरह से प्यूरी फॉर्म में हो जाना चाहिए, इतनी देर तक आपको इसे चलाना है। अब इसमें हम डाल देंगे 3/4 चम्मच नमक, और 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस। तो ये नींबू का रस आप डाल दीजिए इसमें, और हम फाइनली इसमें फिर डाल देंगे ये हरा धनिया भी, और फिर इसको एक दफ़ा और चला लेंगे। यहाँ पर मंदी इस चटनी के साथ और एक ग्रेवी के साथ सर्व होती है, तो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को इसकी ग्रेवी भी ज़रूर बताऊँगी। वैसे ये चटनी ही काफ़ी होती है इसके साथ सर्व करने के लिए। तो ये देखिए हमारी मंदी की चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है, और इसमें मैंने लिया है 1/4 कप तेल। तो इसमें पैन को हम गर्म करने के लिए रख देंगे। तो हम बना रहे हैं मंदी के ऊपर की गार्निशिंग। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटी सी प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। तो इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये जो है इसके ऊपर फाइनली गार्निश होगी मंदी के ऊपर। तो ये जब तक गोश्त मैरिनेट हो रहा है हम ये सब तैयारियां कर सकते हैं। अब देखिए प्याज नियरली गोल्डन होने वाली है, तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप काजू और 2 टेबलस्पून किशमिश। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपकी पसंद के आप डाल सकते हैं। वैसे आम तौर पे यहाँ पर काजू और किशमिश डालकर मिलती है, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। अब इनको आप फ्राई करिए। अब देखिए प्याज बिल्कुल गोल्डन हो जानी चाहिए, तब तक आपको फ्राई करना है। यानी जब प्याज गोल्डन होनी स्टार्ट हुई तब हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, और ड्राई फ्रूट्स डालकर आपको तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज बिल्कुल गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। तो ये देखिए ये हमारी गार्निशिंग रेडी हो चुकी है। अब हम मंदी का गोश्त बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है कुकर में 1/4 कप तेल। तो बहुत कम ऑयल यूज़ होगा, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को बहुत ही बारीक आपको चॉप करना है, तो मैंने इसे चॉपर में ही डालकर चॉप कर लिया था। तो बिल्कुल फाइनली चॉप की हुई प्याज डालिए, और इसमें हम डाल देंगे बस 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी शक्कर। तो बस एक एक चुटकी आपको डालना है। तो ये ट्रेडिशनली अरबी जो होते हैं ये इस तरह से इसको बनाते हैं, और इसको आप फ्राई करिए जब तक कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो प्याज के सॉफ्ट होने तक का हम वेट करेंगे। अब जब प्याज सॉफ्ट हो गई है तो हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो हम डालेंगे इसमें 2 तेज पत्ते, और मैंने ली हैं 5 छोटी इलायची, 6 छोटी इलायची, 5 लौंग, 10 काली मिर्चें, 1 सूखा नींबू और एक 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा। तो ये सारी चीज़ें आप डाल दीजिए,
और इसको आप अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। तो अब हमें प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज बिल्कुल डार्क पिंक कलर की नहीं हो जाती। तो अच्छी डार्क पिंक से लाइट गोल्डन भी नहीं होने देना है, बस डार्क पिंक होने देना है। तो देखिए अब प्याज डार्क पिंक कलर की हो गई है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ मटन। तो ये हम इसमें डाल देंगे, ये पूरा शोल्डर का पीस आप इसमें डाल दीजिए। और आप लोगों को पता होगा कि ट्रेडिशनली जो मंदी का गोश्त होता है वो सुपर सॉफ्ट और सुपर जूसी होता है। तो इसीलिए इसको हमें आधे घंटे तक गलाना होगा। तो क्योंकि मंदी की ये गोश्त की खासियत यही होती है कि गोश्त बहुत ही सॉफ्ट गला हुआ होना चाहिए। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी, यानी कि आधा लीटर पानी डाल रही हूँ मैं। 2 कप यानी स्टैंडर्ड मेजरिंग कप से, यानी कि आधा लीटर पानी है। ये डाल दीजिए, इसको एक दफ़ा आप इस तरह से मिक्स दे दीजिए और फिर हम कुकर को बंद कर देंगे और इसमें हम सीटी लगा देंगे। इसको आप बंद करिए और सीटी लगा दीजिए इसमें। तो पहले आप तेज़ आंच पे एक सीटी आने दीजिए, उसके बाद हल्की आंच पर इसको आप आधे घंटे के लिए पका लीजिए। आधे घंटे के बाद जो है हम इसका गैस बंद करेंगे। तो आधे घंटे में जो है गोश्त बिल्कुल अच्छा फ़ाइन गल जाता है। गैस बंद करने के बाद आप इसकी सारी स्टीम जो है वो निकाल दीजिए। तो ये देखिए ये हमारा गोश्त कितना परफेक्टली गल चुका है। और ये जो आप इसकी यखनी देख रहे हैं, इसी यखनी में हम इसके चावल बनाएंगे। तो ये पानी आपको फेंकना नहीं है, इसमें से गोश्त को हम निकाल कर अलग रख लेंगे। तो गोश्त को मैं अलग निकाल देती हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने अलग निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब एक पतीली ले लीजिए जिसमें आपको मंदी बनानी है और इसमें आप ये जो यखनी थी गोश्त की वो डाल दीजिए। और इसके अलावा भी हम पानी डालेंगे, तो हम डालेंगे 3 कप और एक चौथाई कप पानी, यानी कि 810 ml पानी। और मैं डाल रही हूँ 1.25 चम्मच नमक। तो ये आपने डाल दिया। पानी जब ठीक से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे आधा किलो बासमती राइस, जिसको मैंने 20 मिनट तक भिगा के रख लिया था। तो ये राइस आप इसमें डाल दीजिए। तो ये बासमती चावल को ज़्यादा देर नहीं भिगाना होता, बस 15-20 मिनट काफ़ी होता है। और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप उबले हुए सफ़ेद चने, यानी कि छोले। इनको मैंने बिना नमक के उबाला था। तो यहाँ जो लोकली मंदी मिलती है इसमें ये छोले डले हुए मिलते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। वैसे कुछ लोग सब्ज़ियाँ भी डालते हैं, लेकिन लोकली मैंने जो खाई है मंदी उसमें छोले डले हुए थे। तो हमने 1.25 चम्मच नमक इसीलिए डाला क्योंकि छोलों में मैंने नमक नहीं डाला था पहले। अब इसको ढककर हम पका लेते हैं। और जब तक कि राइस पक रहे हैं, जिस पैन में हमने इसकी गार्निशिंग तैयार की थी उसी पैन में और उसी तेल में मैं इस मंदी के गोश्त को फ्राई कर लूँगी। तो जब तक कि चावल पक रहे हैं आप गोश्त को फ्राई कर लीजिए। इसको बस हाई फ्लेम पर, यानी तेज़ आंच पर आपको बस 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, बस ज़रा मार्क्स आ जाएं। गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ है। तो अगर आप ज़्यादा देर इसे फ्राई करेंगे तो गोश्त जो है वो सूख जाएगा। तो बस 3 मिनट काफ़ी होते हैं इसे फ्राई करने के लिए। अब देखिए छोटा वाला पीस गोल्डन हो गया है, तो इसको मैं उतार लेती हूँ। बड़े वाले पीस को थोड़ा सा और फ्राई करती हूँ और ये देखिए ये इस तरह से गोल्डन हो जाना चाहिए। तो ये अब ये शोल्डर का पीस भी फ्राई हो गया है, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्राई हो जाने से क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो चुका है। अब चावलों को चेक कर लेते हैं। मैंने चावलों का गैस बंद कर दिया है क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इसमें अब कोई पानी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने गार्निशिंग बनाई थी यानी प्याज और ड्राई फ्रूट्स की, वो हम इस पर डाल देंगे सबसे पहले। तो ये आप पूरे में गार्निशिंग डाल दीजिए इसकी। थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग जो है बचा ली है, ये मैं फ़ाइनल जब डिश आउट करूँगी तब डालूँगी। और इसके बाद हम इस पर डाल देंगे जो हमारा मंदी का मटन है। तो ये आप इस पर डाल दीजिए। और अब इसको जो है हम ढक कर के 5 मिनट के लिए दम देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर।
तो नीचे मैं तवा रखूँगी, तवे को मैंने पहले ही से गरम कर लिया था और गरम तवे पर हल्की आंच पर सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे दम देना है। तो इसको हम दम दे देते हैं और फिर उसके बाद ये देखिए ये मंदी बिल्कुल रेडी। अब सारे फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो चुके हैं। अब इसमें हम एक कोयला रख देंगे और कोयले का धुआं इसको दे देंगे ताकि अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए इसमें। तो ये ऑप्शनल है लेकिन अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी मंदी बन कर के बिल्कुल तैयार है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और इसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। ये मंदी का मसाला बिल्कुल ऑथेंटिक मसाला है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।